बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 फरवरी 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। कल का दिन पाकिस्तान की जुडिशरी के तारीख तरीन दिनों में से एक था, लेकिन अब इस सबके अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि कल रात को जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाना है, उनकी मंजूरी हुई है और बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते जाते बड़ी अनहोनी की है। और ये अनहोनी जो है ये खत लिखने वाले जजेस के साथ की गई है। ये इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक खत लिखा, इससे पहले बहुत से खतूत लिखे गए हैं, रिप्रेजेंटेशंस भी फाइल हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जजेस जो हैं उन्होंने भी खतूत लिखे। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक इंडिविजुअल खत भी लिखा और वो खत जो है वो भी इस सिस्टम के लिए किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं था। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में भी 4 जजेस खत लिख चुके थे, अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये एक्स्ट्रा खत लिखने की एक्स्ट्रा और बड़ी सजा भी मिलनी थी। तो वो सजा भी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने जाते जाते दे दी है। तो ये डिटेल्स जो है ये आपके सामने रखनी है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो मामलात बने और जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जुडिशरी को कंप्लीटली कंट्रोल करने का एक मंसूबा था, उसमें पहले तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाना, फिर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाकर उससे तमाम तर इख्तियारात का छीन लेना, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाना, अपनी मर्जी के आईनी बेंच को जब चाहे दिल करे तब्दील करने का इख्तियार भी अपने हाथ में रखना, यह सब कुछ हो चुका था। लेकिन इसके साथ ही साथ अब एक फड्डा यह पड़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट में यह मुतालबा होता था कि फुल कोर्ट बुलाएं, मामलात हल होने चाहिए। अब फुल कोर्ट बुलाने से पहले नंबर गेम जो है उसे ठीक करने के लिए अब 6 जजेस जो हैं, आपको मालूम है कि कल जुडिशल कमीशन के इजलास में बाइकॉट के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर के बाइकॉट के बावजूद, 4 अरकान के बाइकॉट के बावजूद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने निजाम के साथ खुलकर खड़े होने का फैसला किया और निजाम के ही एक आलाकार के तौर पर उन्होंने नए जजेस की तैनाती कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है सेटल, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो चुका है हल और अब फुल कोर्ट बुलाने में भी कोई खास मुजायका नहीं होगा। और अब यूं लग रहा है इन्हें, जो बैठे हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोग, कि जी सुप्रीम कोर्ट तो हो गया क्लियर, अब पीछे जो असल गले की हड्डी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब को तो ले आए और जस्टिस सरफराज डोगर साहब को अब बनाना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जजेस ने बहुत टेक्निकल नुक्ता उठाया कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का तबादला हुआ है, उन्होंने जो पिछला हल्फ था वो उठाया था, वो हल्फ उनसे गवर्नर ने लिया था और वो हल्फ उन्होंने उठाया था कि मैं बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज अपने जो फराइज मनसबी हैं उन्हें अहसन तरीके से निभाऊंगा। और उन्होंने कहा था, जारी बात है ये उनका हल्फ था पंजाब की हद तक, लाहौर हाई कोर्ट की हद तक। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर जज के तौर पे तो काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया और ये हल्फ उनसे सदर ने लेना होता है। अब जजेस ये कह रहे हैं कि हल्फ आपने उठाना है और 7 जजेस ये खत लिख चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन फाइल कर चुके हैं और हल्फ जो इन जज साहब ने नहीं उठाया, और अगर ये इनसे हल्फ उठवा लेते ना तो मसला ये बनना था कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने जूनियर मोस्ट हो जाना था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज नहीं हो पानी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो फतह करना है वो वाले मंसूबे को बहुत बड़ी ब्रेक लग जानी थी और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो फिर अब इन्होंने ये वारदात डाली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने जाते जाते बड़ा काम कर दिया है और जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया और वो हर गुजरते दिन के साथ ये वाजे करते हैं कि क्यों वो निजाम के पसंदीदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई है जी। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बरकरार रखी गई है। फैसले के तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। फैसले में कहा गया कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सिमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की जाती है। ख्याल रहे कि 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन में कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है और दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी
नए हल्फ के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से तमाम 5 जजेस को आगाह करने की हिदायत जो है वो भी कर दी है। यानी कि एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जाते जाते ये बड़ा काम इस सिस्टम की खातिर कर दिया है और अब आपको पता है कि क्या मामला होगा और किस तरह से चीजों को ये आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भी एक बड़ी सजा दी गई है। अब आमिर फारूक साहब ने जाते जाते बहुत से काम करने हैं, तो आमिर फारूक साहब ने एक और काम किया है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। जूनियर मोस्ट जो नए जज लाए गए हैं, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर को सुपरवाइज करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को फौरी तौर पर कानूनी उमूर का जज मुकर्रर किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से भी ये कानूनी जिम्मेदारी वापस ली गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनसे भी ये जिम्मेदारी वापस ली गई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो नंबर गेम जो है वो मैनेज करेंगे और नंबर गेम को वो कंट्रोल करेंगे जिस तरह से निजाम कहेगा। और जो फुल कोर्ट अगर बैठती है तो उसमें वो क्या करेंगे, ये किसी को इसमें कोई दूसरी राय वैसे हमारे जहन में होनी नहीं चाहिए। बट ऑब्वियसली लेट्स सी के मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन इस वक्त जुडिशरी को मुकम्मल तौर पे आप अंदाजा कर लें कि किस तरह से फतह करना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये क्या करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको लगता है कि सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा? अच्छा, वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है उसका बनना बहुत मैटर करता है। जैसे 7 जज आइन पसंद थे लेकिन एक आमिर फारूक साहब थे, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन ऑब्वियसली डिवीजन बेंचेस जब बनते हैं बहुत कुछ जो होता है। अब होगा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को सजा दी जाएगी और उन्हें हक और सच के साथ और अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ खड़े होने और इस निज़ाम का आलायकार ना बनने की सजा जो है वो मिलनी ही मिलनी है। और उन्हें अब मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में देखभाल के कि कहीं वो उन हाई कोर्ट्स में भी सीनियर जज ना बन जाए, तो उन्हें वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि देखें मोस्टली केसेस इमरान खान साहब के मोस्टली केसेस, ज्यादातर जो केसेस में रिलीफ है ट्रायल कोर्ट्स के जजेस को प्रेशराइज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जितनी कोशिश उनसे हो सकी, जितने वो काबिल थे उन्होंने वो किया। उन्होंने मामलात को होल्ड भी किया, उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से रोकने की भी कोशिश की। इंसाफ जहां पर हो सकता था वहां से भी उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और बहुत कुछ उन्होंने कर लिया उनकी लिमिटेड कैपेसिटी में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी तमाम तर जजेस जो हैं वो हक और सच के साथ डट चुके थे। तो अब नए जज साहब जो हैं वो आएंगे, लेकिन बाकी जजेस को भी इधर उधर करना, सज्जे खबे करना। और आपको इससे पहले भी पता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से भी अहम तरीन जिम्मेदारियां वापस ली गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो मुक्तदरा को बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं। तो इस वक्त जो असल निशाना है वो ये याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसे अब फतह किया जाएगा और बाकी जो वकला हैं वो सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहेंगे और जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो अब हमें बिल्कुल खत्म होती हुई अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि नजर आ रही है। और ये चीजें जो हैं ये इन द कमिंग डेज आप देखिएगा कि मामलात बहुत ज्यादा खराब होने हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन हालात हमें बिल्कुल उसी तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने कल जस्टिस याया अफरीदी के नाम भी एक पैगाम जारी किया, आर्मी चीफ के हवाले से भी पैगाम जारी किया, इदारे को भी एक मैसेज दे दिया कि आप सर्वेस करवाएं ताकि आपको रुझानात का पता चले। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और आईएमएफ का जो वफ्द है, अब देखना यह है कि वो इस सब के ऊपर क्या करता है, क्योंकि जून बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने आपकी जीएसपी प्लस स्टेटस को रिव्यू करना है और वो तड़ी लगा के जा चुके हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो नाज़रीन कराम है आईएमएफ के वफ्द का जजेस की तकर्री और इन मामलात के ऊपर आकर प्रोब करना। और आईएमएफ का भी जायजा जो होता है वो जून तक ही होता है, तो उससे पहले पहले बहुत कुछ इस एंगल से जरूर बदल सकता है। तो इस चीज को इग्नोर हम नहीं कर सकते। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी, आज क्या होता है वो हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।